Hello everyone. So today we start maths for class 8, 7. We start with a rational number. First we discuss about the basics. What is the rational number? The number which can be represented in the form of P by Q. The number जिसको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, that called a rational number. अब यहाँ पे P और Q क्या है? अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं R is equal to 7, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है आर किसके लिए डिनोट होता है, रेडियस के लिए. तो रेडियस की जो वैल्यू है वो क्या है, 7. तो रेडियस की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, तो हमने जो उसके लिए अल्फाबेट यूज किया वो था आर. तो P एंड Q, यहाँ पे P और Q क्या है, दे बोथ आर द इंटीजर्स, राइट. सो P इन प्लेस ऑफ P any integer can come like -3. in place of Q any integer can come, but जो Q है वो never equal to 0. Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी हमारा इंटीजर आ सकता है. तो उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हमने P एक अल्फाबेट डिनोट कर दिया जो जिसको हमने नेम दे दिया P. एंड Q अगेन एनी इंटीजर कैन कम, तो हमने इस पर्टिकुलर एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, उसको बोलते हैं Q. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, which can be represented in the form of P upon Q. So P and Q both are the integers. बस Q में 0 नहीं आएगा, उसकी जगह कोई भी डिजिट आ सकती है. Like 3 upon 0, ये इंटीजर्स नहीं होता, ये रैशनल नंबर नहीं है. The answer is a not defined, right? So the rational number which can be represented in the form of P by Q and Q is never equal to 0. They called a rational number. अब रैशनल नंबर में आगे अगर हम और डिस्कस करें, दे आर द टर्मिनेटिंग इन द नेचर. रैशनल नंबर आर द टर्मिनेटिंग इन द नेचर. अगर हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, लाइक 8 डिवाइड बाय 2. तो अगर इसको हम डिवाइड करें द रिमाइंडर इज अ 0. तो अगर हम इस जब डिवीजन करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग का मींस द एंड होना. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवीजन के पास, दैट्स कॉल्ड द टर्मिनेटिंग. तो रैशनल नंबर हमारे क्या होता है, टर्मिनेटिंग. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लाइक इफ आई डिवाइड 20 बाय 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 6 18, राइट. 2 अगेन डेसिमल 0, 3 6 18, राइट. अगेन 3 6 18. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिजिट रिपीट होनी चाहिए, मतलब आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट हो गई, तो मींस 6.6666 लाइक कंटिन्यू ये चलता रहेगा. तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हो और हमारे पास डिजिट जो आ रही है वो रिपीटिंग होती आ रही है, राइट. तो 6.6 बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.6 बार. दे आल्सो आर रैशनल नंबर. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारे रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो आफ्टर डेसिमल रिपीट होना शुरू होते हैं. सो रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग. इन केस अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता तो वो इस वे में रिपीट होना शुरू होता है. अब रिपीटिंग मींस लाइक दिस 6.232323. तो ये रिपीट जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट से हो. तो 6.23 बार वी कैन राइट, लाइक हमने बार इसके ऊपर लगाना है जो हमारी डिजिट्स रिपीट हो गई. लाइक वन मोर एग्जांपल, 6.3272727 इज लाइक दिस. तो मींस इसका मीनिंग क्या होगा, ये डिजिट्स आगे कंटिन्यू रिपीट होगी. तो 6.327, तो हमारा बार किसके ऊपर आएगा, 27 के ऊपर, जो हमारा डिजिट रिपीट हो गया. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, which can be represented in the form of P upon Q and Q is never equal to 0. And the rational number are terminating in the nature. अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो क्या शुरू हो जाता है, रिपीट होना.